हेडलाइंस डेली HD न्यूज। पितृपर्वत पर गत 1 जून से प्रारंभ शिव शक्ति महायज्ञ में 25 कुंडों पर करीब 240 यजमान एवं 225 विद्वान जब एक साथ स्वाहा स्वाहा का उच्चारण करते हैं तो समूचा पितृपर्वत क्षेत्र मंत्रों, श्लोकों और मंत्रों की मंगल ध्वनि से गूंज उठता है। श्री श्री विद्याधाम के महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के मार्गदर्शन एवं इस यज्ञ के संयोजक आचार्य पंडित उमेश तिवारी के पुरुषार्थ और संकल्प का ही नतीजा है कि कोरोना काल के बाद शहर में इतना बड़ा दिव्य धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। इस यज्ञ में उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली एवं अपने मालवा निमाड़ अंचल के श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। दक्षिण दिल्ली की पूर्व महापौर प्रीति अग्रवाल भी इस यज्ञ में भाग लेने आई हैं। इसी तरह उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर रहे कुलदीप श्रीवास्तव भी विशेष रूप से इस अनुष्ठान में भाग लेने आए हुए हैं। इसके अलावा जयपुर के पवन शर्मा, मुंबई के रवि बोबना, वरिष्ठ पत्रकार हृदयेश दीक्षित, अजमेर से संजीव खंडेलवाल, जालंधर से संजय गोकुल और शहर के समाजसेवी सुनील केसरीमल जैन एवं मुख्य यजमान दीपक खंडेलवाल भी इस यज्ञ में भागीदार बने हुए हैं। 9 दिवसीय इस महायज्ञ में मुख्य रूप से शैलेश पोरवाल, बलदेव जाजू, अशोक मेहता, महेश खंडेलवाल, नरेंद्र वाजपेयी, शैलेश मुंदड़ा, सुनील मालू, नितिन माहेश्वरी, अमित शर्मा, अर्पण वाजपेयी सहित अनेक ऐसे श्रद्धालु हैं जो हर संभव इस दिव्य आयोजन में भागीदार और सहयोगी बने हुए हैं। देश के अनेक जाने माने संत विद्वान भी इस यज्ञ के लिए आने वाले हैं। इनमें मुख्य रूप से प्रख्यात संत मां कनकेश्वरी देवी एवं अन्य संतों के नाम प्रमुख हैं। आचार्य मंडल में पंडित प्रशांत अग्निहोत्री, पंडित आदर्श शर्मा, विद्याधाम के मुख्य आचार्य पंडित राजेश शर्मा, पंडित अमित शर्मा, पंडित आनंद शुक्ला, पंडित हरीश पुरोहित, पंडित शिव पुरोहित, पंडित मनीष शर्मा सहित अनेक ऐसे आचार्य इस यज्ञ में निर्देशन प्रदान कर रहे हैं जिन्होंने वर्ष 2022 में भी पूज्य भगवान के सानिध्य में हुए लक्ष्य चंडी यज्ञ में सेवाएं दी थी। महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने मीडिया से चर्चा में बताया कि इस यज्ञ में पलाश, गूलर, खिजड़ा, भैंसा, गूगल, पान की बीड़े, काले तिल, चावल, शक्कर, पंचमेवा, त्रिमधु, मालपुआ, खिराना, गन्ना, कमलगट्टा आदि सामग्री की आहुति दी जा रही है। इसके अलावा छैल छबीला, नागरमुथा, अगर तगर आदि जड़ी बूटियां भी बुलवाई गई हैं। इस यज्ञ में करीब 2000 किलो घी का उपयोग होगा, जिसकी व्यवस्था श्रीधि ब्रांड के सुनील जैन एवं दीपक खंडेलवाल के सौजन्य से की गई है। महायज्ञ में प्रतिदिन 1500 से अधिक साधकों, आचार्य, ब्राह्मणों और उनके परिजनों सहित श्रद्धालुओं के लिए सुबह शाम भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। सुबह फलहार और शाम को भोजन के निर्माण हेतु 50 कर्मचारी यहां सेवाएं दे रहे हैं। भोजन एवं भंडारे की व्यवस्था विद्याधाम परिवार के रमेश पसारी और उनकी टीम संभाल रही है। वरिष्ठ समाजसेवी सुरेश सहारा, विद्याधाम के न्यासी राजेंद्र महाजन, सुरेश शर्मा सहित अन्य सहयोगी भी यहाँ नियमित सेवाएं दे रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय, महेश दलोद्रा भी इस अनुष्ठान में सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इस तरह पितृपर्वत पर हो रहा यह अनुष्ठान जंगल में मंगल तो कर रहा ही है, संपूर्ण राष्ट्र के निरोगी रहने, विश्व शांति एवं जन कल्याण के भाव से भी संपादित हो रहा है। पंडित राजेश मिश्रा की भजन संध्या और प्रख्यात भजन गायक कन्हैया मित्तल की भजन संध्याएं भी पूरे उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हो रही हैं। जो लोग अब तक इस महायज्ञ में नहीं आए हैं उनके लिए 9 जून तक अंतिम अवसर है। ऐसा दुर्लभ अवसर फिर कब मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। इस यज्ञ का संकल्प उमेश तिवारी जैसे युवा आचार्य ने लिया है, जो शहर के धार्मिक जगत में सुखद आश्चर्य का विषय बना हुआ है। वरिष्ठ आचार्य एवं मध्य प्रदेश ज्योतिष एवं विद्वत परिषद के अध्यक्ष पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक भी कहते हैं कि यह बहुत साहस वाला और सराहनीय अनुष्ठान उमेश तिवारी जैसे युवा आचार्य ने किया है, जिसमें वे पूरी तरह भगवती और भगवान की कृपा से सफल रहे हैं। शिव शक्ति महायज्ञ जो हम देख रहे हैं, पितृपर्वत पर पहली बार इस तरह का यज्ञ आयोजित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आज इसका कौन सा दिवस है, कितने यजमान यहाँ पर इस यज्ञ में भाग ले रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इसको? ये शिव शक्ति महायज्ञ हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके संरक्षण और संवर्धन तथा
राष्ट्र के कल्याण के लिए, प्राणियों के उत्थान के लिए और पूरे देश में शांति, आनंद, सुख आदि की अभिवृद्धि हो, इसके लिए ये महायज्ञ किया जा रहा है पितृ पर्वत पर। इस महायज्ञ में ललिता के सहस्र नाम के द्वारा, सहस्र माने हजार नाम के द्वारा रोज़ हवन हो रहा है, जिसमें पान की आहुति है, हलवे की आहुति है, खीरान की आहुति है, अनार की आहुति है और भिन्न भिन्न प्रकारों के पदार्थों की आहुति इस यज्ञ में दी जा रही है। इसमें दुर्गा सप्तशती का भी हवन हो रहा है और इसमें वैदिक जो रुद्र है उसका भी हवन हो रहा है। साथ में हमारे देश पर किसी प्रकार का कोई संकट ना हो, उसके निवारण हेतु ग्रहों का भी नित्य हम लोग हवन कर रहे हैं। यहाँ पर तो नित्य ये यज्ञ चल रहा है और इसका एक ही उद्देश्य है कि हमारी संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन हो और हमारा राष्ट्र हमेशा सुख और समृद्धशाली बना रहे। जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी जब महामारी पृथ्वी पे आती है तो वो देवी के ही उसमें आती है, तो क्या कहना चाहेंगे, कोरोना महामारी का जो प्रकोप बिल्कुल खत्म सा हुआ है, क्या इस तरह के यज्ञ हवन अनुष्ठान से संभव हुआ है पूरी दुनिया में? जी, हम अभी दुर्गा सप्तशती हवन कर रहे हैं तो उसमें महामारी का उल्लेख आता है, जो महामारी के रूप में भगवती शक्ति का ही पूजन बताया गया है शास्त्र ने। और जो हम ये लोग कर रहे हैं अभी दुर्गा सप्तशती का हवन, ये निश्चित है कि इससे जो महामारी का प्रकोप आगे आएगा नहीं और थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी समाप्त हो जाएगा। यहाँ कितने जोड़े भाग ले रहे हैं? अभी 43 डिग्री टेम्परेचर में, इतनी गर्मी में किस तरह से सभी लोग यहाँ पर, किस तरह की शक्ति प्राप्त होती है? यहाँ पर हमारे वैदिक ब्राह्मण 125 वैदिक ब्राह्मण हैं और 200 जोड़े सपत्नीक इस यज्ञ में आहुतियाँ दे रहे हैं। और इतनी टेम्परेचर गर्मी में भी और यज्ञ के सामने बैठ कर के भी उन लोगों को ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है कि हम गर्मी में बैठे हैं, बल्कि शांत चित्त से, आनंद से वो इस यज्ञ में भाग ले रहे हैं। यज्ञ का समय क्या, किस समय सभी यजमान? यज्ञ का 2 सत्र का समय है, प्रातः 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक और फिर 3 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक यज्ञ होता है और फिर 1 घंटे भगवान का संकीर्तन होता है और महाआरती होती है। और